हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो एक अंग है ETF, स्टॉक मार्केट में ही एक अंग होता है ETF, जिसको कहा जाता है ETF। तो हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि ये ETF होता क्या है। हालांकि मैं पहले बता दूं, ये ETF एक ऐसा चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में सबसे सेफ़ माना जाता है। पूरे स्टॉक मार्केट में सबसे सेफ़ अगर कोई चीज़ माना जाता है तो वो ETF ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ETF होता क्या है और ETF का फुल फॉर्म क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ETF का जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये ETF एक ऐसा चीज़ है कि हम अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देशों के मार्केट में भी पैसे लगा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है लगाने का। भारत से अगर हम चाहें कि हम चीन के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दें तो और कोई दूसरा ऐप ऐसा नहीं है जिससे हम कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ भारत में बैठे बैठे हमको लगता है कि हम अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के मार्केट में पैसा लगा दें तो वो भी इस ETF के वजह से संभव है। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये ETF होता क्या है, तभी तो हम लोग को समझ में आएगा ना कि ETF बता तो रहे हैं सेफ़ है, तो ETF होता क्या है। तो ETF का मतलब यही है कि एक्सचेंज पे वो ट्रेड होता है। जिस तरह से इंडेक्स ट्रेड होता है, कोई भी स्टॉक देखिएगा दिन भर में ऊपर नीचे ट्रेड होते रहता है, उसी तरह से ये ETF भी दिन भर में ट्रेड होता है। तो जब ETF ट्रेड होता है तो फिर इसमें सेफ़ का क्या मतलब। सेफ़ का ये मतलब होता है कि मान के चलिए कि हम किसी स्टॉक को परचेज करते हैं या किसी भी स्टॉक को हम खरीदते हैं, तो उसमें मान के चलिए कोई एक सिंगल स्टॉक हम खरीदे तो उसमें तो ऊपर भी जाने का क्षमता है, हो सकता है अगर कोई गलत न्यूज़ आ जाए तो वो नीचे भी डंप हो जाए, नीचे भी चला जाए तो हमको लॉस भी हो सकता है। लेकिन ETF एक पूरा समूह होता है, समूह। ETF में कोई पर्सनल एक कंपनी नहीं होती है, हर सेक्टर का एक अपना एक अलग ETF होता है। यानी कि एक सेक्टर में जितनी भी कंपनी है, 20 कंपनी 25 कंपनी, कोई भी सेक्टर, जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं भारत में। फार्मा सेक्टर है, उसके बाद आप लिया जाए तो कंजप्शन का सेक्टर है, उसके बाद अगर लिया जाए तो आपका ये जो खाने पीने की चीज़ होती है बनाने वाली, इसका अलग सेक्टर है, सिल्वर का अलग सेक्टर है, गोल्ड का अलग सेक्टर है। ये सब यानी बहुत अलग अलग सेक्टर हैं, इसमें कई सारे 25-30 सेक्टर हैं। तो हर सेक्टर का एक अपना अलग अलग ETF होता है। और ETF में क्या होता है कि एक स्टॉक नहीं होता है, उसमें अनेकों स्टॉक होते हैं, यानी कि कई स्टॉक होते हैं। और आपका जो पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है वो सारी कंपनियों में, उस क्षेत्र में, यानी कि उस सेक्टर में जितनी कंपनियां हैं उस ETF के अंदर, उस सारी कंपनियों में आपका पैसा जाके इन्वेस्ट कर देती है। तो सेफ हुआ ना। अगर मान के चलिए कि मेरा 1000 रुपये मैं लगा रहा हूँ, किसी ETF को परचेज कर रहा हूँ 1000 रुपये में, तो मेरा 1000 रुपये किसी एक कंपनी में जा ही नहीं रहा है, तो हमको लॉस होने का चांस वहीं बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारा जो 1000 है वो तकरीबन 20 से 25-30 कंपनियों में डिवाइड हो जाएगा। अब 300 कंपनी तो माइनस में नहीं चली जाएगी ना, कुछ कंपनी प्लस में जाएगी, कुछ कंपनी माइनस में जाएगी, तो हमको उतना इफेक्ट उसका नहीं होगा। इसीलिए सबसे सेफ माना जाता है। और ETF एक ऐसा चीज़ है। और सब देखिए, स्टॉक वगैरह में क्या बोला जाता है, मार्केट में आप सुने होंगे या यूट्यूब पे सुने होंगे कि जितना नीचे गिरेगा तो अब नहीं खरीदना, नीचे गिरते रहे तो नहीं खरीदना है, उसको रुक जाना है। लेकिन ETF के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना वो नीचे गिरे उतना ही ज़्यादा अमाउंट से उसको खरीदो, क्योंकि वो एक सेक्टर है पूरा। आज गिर रहा है, कल बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक जब करेगा तो पूरा एकदम छलांग मार के ऊपर चला जाएगा, तो आपका पैसा दुगना तिगना हो जाएगा। ETF में हमेशा, चाहे आप जिस भी गुरु से सीखते हो, जिस भी इंसान से सीखते हो, यूट्यूब से सीखते हो, या स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी जानते हो, तो आपको ये जरूर बताया गया होगा कि ETF एक ऐसा चीज़ है कि वो जितना गिरेगा उतना ज़्यादा आप उसको खरीदिए, क्योंकि वो फिर बाउंस बैक करेगा और आपका पैसा फिर वहाँ से बढ़ोतरी हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो माना जाता है वो ETF माना जाता है। और हर सेक्टर का अलग अलग ETF है, और बहुत कम प्राइस में ETF आपको उपलब्ध है। इंडेक्स का भी अलग ETF है, बैंक का अलग, निफ्टी 50 का अलग है, बैंक निफ्टी का अलग है, सिल्वर 20 है, गोल्ड 20 है, इसी तरह से CPSE ETF है, उसके बाद SML 50 ETF है, मिड कैप का ETF है, सबका अलग अलग ETF है। आप चाहें तो जिस, और बहुत कम प्राइस में 100, 125, 150, बहुत ETF, तो जैसे मॉन 100 का मैं देख रहा था, मॉन 100 का ETF जो मैंने देखा तो कितना प्राइस था, हमको लगा 12 या 15 रुपये मात्र था उसका। यानी बहुत सस्ते में आपको ETF मिल जाता है। ETF के माध्यम से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF के माध्यम से आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी गोल्ड खरीद सकते हैं। मान के चलिए ऐसे आपको अगर सोना खरीदना आप जाएंगे मार्केट में तो आपके पास बहुत पैसे होना चाहिए। अभी तो 1,35,000 है भाव,
लेकिन जब आप ETF की मदद से आप खरीदेंगे तो 200-300 रुपये भी लगा के आप उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका ETF का भाव बढ़ेगा, आपका पैसा ऊपर जाएगा। बस यही है ETF, एकदम बिल्कुल सिंपल। जो कुछ भी नहीं जानते हैं मार्केट में, वो आइए मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ETF को परचेज कर लीजिए। जैसे वो गिरेगा फिर कर लीजिए, जैसे गिरेगा फिर करिए, इसमें करते रहिए आप। आगे जब लॉन्ग टर्म में आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का जब देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा और बहुत अच्छा आपको मुनाफा उसमें समझ में आएगा। और दुनिया के हर कामों से ज़्यादा बेस्ट आपको लगेगा बहुत अच्छा काम हमने सीख लिया, बहुत अच्छा काम हमने कर लिया अपने लाइफ में। तो इसलिए ETF में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ETF बहुत अच्छी चीज़ है। यही एक ETF है कि हम लोग किसी भी दुनिया के किसी भी मार्केट में, जैसे नैस्डैक अमेरिका की है, नैस्डैक क्या है, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के मार्केट में हम पैसा लगा सकते हैं। S&P 500, सोचिए अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में हम पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे अपने भारत में बैठे बैठे, अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों में हम लोग पैसा लगा सकते हैं। S&P 500 जाइए, ETF है उसका उपलब्ध है, जाइए लगाइए और अमेरिका की कंपनी ग्रोथ करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रोथ करेगा। चाइना में हमको लगाना है तो हैंग सेंग 20 है, हैंग सेंग 20 जाइए सर्च कीजिए आप, हैंग सेंग 20 नाम के ETF मिलेगा, उसमें आप लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। 400 के आसपास उसका भी प्राइस होगा, ज़्यादा नहीं है। जाइए लगाइए, आपका चाइना के मार्केट में अच्छे मार्केट पैसा लग जाएगा। चाइना का मार्केट ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। भारतीय बाजार में लगाना है, निफ्टी 50 का है, निफ्टी 20 है, गोल्ड 20 है, सिल्वर 20 है और आपका सेंसेक्स 20 है, यानी जिस भी मिड कैप 20 है, जिसमें भी आपको लगाना है आप जाइए सर्च कीजिए और ETF में आप लगाइए। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में समझाऊंगा आपको वीडियो बना के। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्या अनमोल सर्च कीजिए, अपना यूट्यूब पे जाइए, आर्या अनमोल सर्च कीजिए। आर्या अनमोल सर्च करने के बाद वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं बताऊँगा ना कहाँ कहाँ पे करना है आपको इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट करने के लिए पहले तैयार तो होइए। आप इन्वेस्ट करने के लिए पहले माइंड सेट तो आप डेवलप कीजिए कि हमको इन्वेस्ट करना है, आने वाला भविष्य को अच्छा हमको बनाना है। देखिए, पैदा गरीब हो गए ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैदा गरीब हुए उसमें हमारी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी हमारी कि हम पैदा गरीब हो गए। लेकिन अगर गरीब हम मर रहे हैं इसमें तो सरासर हमारी गलती है ना कि आखिर हमने पूरा जीवन क्या किया, आखिर हमने पूरा जीवन क्या किया। पैदा अगर गरीब हम मर भी रहे हैं तो इसमें तो हमारी गलती हो जाएगी ना। इसलिए मेरे दोस्त, इन्वेस्ट कीजिए, बुढ़ापा को सिक्योर कीजिए, अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बनाइए। इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। टेंशन में रहने से जीवन नहीं कटता है मेरे दोस्त। आप जितना टेंशन में रह के ज़िंदगी काटिएगा, खुश रह के भी उतना काटिए। तो चलिए, शुक्रिया, इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों यार रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए। आने वाले समय में और अच्छा वीडियो आपको मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, शुक्रिया।